इनक्रेडिबल। लगता है कि माता रानी भी चाहती थी मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकूं। नोजल मैंने शायद सही से लगाया नहीं है। हाँ, इनक्रेडिबल यार। आई होप गोप्रो वो जस्टिस कर रहा हो जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। पेट्रोल भरवाते हैं सबसे पहले और उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, कैरावान लिखा हुआ है यहाँ पर, और जितने भी कैरावान या फिर ये लोग जो होते हैं ना कैंपिंग वैम्पिंग यहीं पर ही इजीली करते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पीछे का वेदर देखो, पूरा क्लाउडी, पूरा फॉगी वेदर हो चुका है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि ये रात को टेम्परेचर कितना रहा होगा, इस समय इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। एनीवेज, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अंकित भाई आप कितनी किलोमीटर अभी तक इस राइड पे बाइक चला चुके हैं और बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं बता देता हूँ, अभी तक इस राइड पे लगभग मैं 6000 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ और अभी तक 97,000 किलोमीटर ओवरऑल मेरी बाइक चल चुकी है। और अभी इतना बोलूँगा कि ये जो 6000 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है ना, बाय फार सबसे मेरी स्मूथ राइड रही है, क्योंकि मैं इस राइड पे यूज़ कर रहा हूँ गल्फ का सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल, जिसकी वजह से मेरी मोटरसाइकिल की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गई है। मेरी बाइक की गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। इटली की एक्सट्रीम गर्मी में भी ना, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री था, वहाँ पर हाईवेज पे कॉन्टिन्यूसली 2-2 ढाई घंटे में बाइक चला रहा था और मुझे एक बार भी इंजन ओवर हीटिंग की वार्निंग नहीं आई है। और यहाँ पर भी आप वेदर देख सकते हो, इतना यहाँ पर ठंडा वेदर हो चुका है और मेरी बाइक एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे हम नॉर्वे की साइड बढ़ेंगे तो टेम्परेचर और ज़्यादा ठंडा होगा और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी बाइक के अंदर एक बार भी सेल्फ स्टार्ट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेरी मोटरसाइकिल के 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं और मैं सच बताऊँ तो आई एम वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ गल्फ सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल। और अगर आप भी मेरी तरह लॉन्ग टूरिंग प्रेफर करते हैं या अपनी मोटरसाइकिल को लंबे डिस्टेंस पे ले जाना पसंद करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपनी मोटरसाइकिल में गल्फ का सिंट्रेक 40 इंजन ऑयल ज़रूर डलवाना। तो आज की मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ फिनलैंड से, फिनलैंड के एक बहुत खूबसूरत शहर से जिसका नाम है रोविनिमी। हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो आज की अपनी राइड है वो है एक इनारी लेक। यहाँ से लगभग 350 से 400 किलोमीटर है। आई एम नॉट श्योर कि हम वहाँ कितनी देर में पहुँच जाएंगे। अगर ऐसी बारिश रहेगी तो हमें कॉन्टिन्यूस सिर्फ बाइक चलानी है और बीच में हम बिल्कुल भी हॉल्ट नहीं ले सकते। हमारा रूम अब एक्चुअली थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आपने सही सुना, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं तो थोड़ी देर पहले इतना मेस्ड अप था यहाँ पर। बट कोई बात नहीं, बस अभी यहाँ से सब कुछ पैक करेंगे और जो अपनी राइड है अभी यहाँ की स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वो बढ़िया है क्रीम और फेस वॉश। तो चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत आज की भी हमें डेस्टिनेशन पे पहुँचाना। क्लाउड तो बहुत ज़्यादा है अभी भी। कितना शांत माहौल है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता होगी, पर फिनलैंड को वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री का टैग भी मिला हुआ है, टाइटल भी मिला हुआ है। यहाँ पर लोग मंडे टू थर्सडे काम करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं, अगर 10 बजे की इनकी टाइमिंग स्टार्ट होती है ना तो 10 बजे काम पे तो आ जाते हैं, लेकिन अगर 6 बजे तक इनका ऑफ होना है ना तो 6:01 पे भी ये काम नहीं करेंगे। अगर आप किसी कैफ़े में भी जाओगे, अगर उनकी टाइमिंग 6 बजे की है ना तो आप उनको कहोगे कि मुझे मतलब 6:02 हो गए, 3 मिनट हो गए, और आप कहोगे इनको कि ये कोल्ड ड्रिंक मुझे दे दो, कहेंगे नो इट्स क्लोज्ड। तो यहाँ पर ऐसा सीन है बिल्कुल। तो ये इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और आपको ऑटम के कलर्स तो दिख ही रहे होंगे, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। हमारे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग सीजन्स होते हैं। समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है और मॉनसून होता है। और यहाँ पर ना मॉनसून और विंटर
और ये ऑटम, ये तीनों ऑलमोस्ट एक साथ ही आते हैं। 1 महीने की बात है और 1 महीने के बाद आपको ये जितना भी आपको दिख रहे हैं कलरफुल चीज़ें सारी वाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल लेक भी दिख रही है। लेक्स तो यहाँ पर बहुत सारी है। बाकी किसी कंट्री में जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि यार परफेक्ट टाइम होना चाहिए, नॉर्मल कपड़े पहने और एक्सप्लोर भी कर पाएँ, चीज़ें भी देख पाएँ। लेकिन फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो समर्स में बिल्कुल भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, टूरिस्ट आते हैं विंटर्स में, और स्पेशली जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती होगी जब स्पेशली टूरिस्ट आते हैं विंटर्स के अंदर, बर्फ़ के अंदर यहाँ पर स्पेशल आते हैं। हाँ, तो बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। पेट्रोल भरवाते हैं सबसे पहले और उसके बाद आगे चलेंगे। 1.79 तो अपनी बाइक में पेट्रोल आ गया 10 लीटर 17 यूरो का। यहाँ पर ना अलग अलग पंप दे रखे हैं, वो वाले पंप में मैं सबसे पहले चला गया था। ये है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में पहले आपको अपना कार्ड डालना पड़ेगा, आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे वो, और उसके बाद वो रिफ़ंड आएगा। रिफ़ंड आ जाता है लेकिन ये 24 घंटे लगते हैं कहीं बार। इसके लिए मैं वहाँ से इधर आ गया। भरवाने नहीं भाई, पैसे जितने हैं उतने लो, अब बस अंदर जाऊँगा, पे कर दूँगा। नंबर 4। ओके, तो वो कह रहे हैं मैंने शायद उसका जो नोज़ल है वो सही से बंद नहीं किया है। नोज़ल मैंने शायद सही से लगाया नहीं है। हाँ, बाइक में पेट्रोल फिल हो गया और जैसे हमने पेट्रोल फिल कराया ना, आई डोंट नो कैसे गूगल ने हमको मतलब मेन सिटी में किसी जगह पे लेके आ गया है। शायद मेन सिटी एज इन अभी तक हम प्रॉपरली हाईवेज पे चल रहे थे ना, अब अंदर वाली किसी रोड पे लेके आया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू। फिनलैंड, वो देखो एक बाइकर जा रहा है और उसकी शायद वो पता है 100 सीसी या 125 सीसी की मोटरसाइकिल होगी, और आवाज़ होती है अपनी RX 100 जैसी आवाज़ होती थी पहले जो 2 स्ट्रोक इंजन होता था। ये गया। तो यहाँ पर इस टाइप की जो बाइक्स है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारे बाइकर्स को देखा है RX 100 जैसी, जो हमें बहुत ज़्यादा पहले के टाइम पे ऐसा लगता है सुपर बाइक जैसी आवाज़ है, तो ऐसे यहाँ पर बहुत कॉमनली मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अंडर 20 जितने लड़के होंगे वो यही वाली बाइक ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। 125 सीसी की बाइक्स होती हैं। बैटरी क्या ही शानदार व्यू आ रहा है। ऑन द गो ही चलते चलते ऐसे इतनी ब्यूटीफुल लेक्स आ रही हैं, वो भी इनके मेन हाईवे पे चलते चलते। इनक्रेडिबल भाई। कितना ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई डोंट नो मैंने ये कितनी बार ये बात बोली है, पर बात यही है कि ये प्रॉपर हाईवे ऐसे ही चलता है। बीच में अलग अलग गलियां ज़रूर जा रही हैं, लेकिन वो प्राइवेट लैंड है, लोगों के अपने घर हैं, और बहुत क्यूट से घर बना रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये घर से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं लोगों को रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ऐसे घर बने हुए हैं ना या अपार्टमेंट बने हुए हैं, उनके आगे कैंपर वैन्स खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ना एवरेज स्पीड दिखा रहा है मेरी 89-90 के आसपास चल रही है, और 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर। तो मैं अभी स्पीड लिमिट के कंट्रोल में ही हूँ। 100 से नीचे ही कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर ना चलाऊँ।
ओए होए क्या व्यू आने वाला है, थोड़ा सा ही आएगा। मेरे इस साइड पे भी लेक है, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी है, लेक का कुछ पार्ट आने वाला है और इस ब्रिज के ऊपर से मैं पार कर रहा हूँ। वाह क्या अमेजिंग स्पॉट है ना ये वाला। कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर क्या है, ये कैफे है कोई, गजब। ऐसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्पॉट्स, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे हमें और स्पॉट्स देखने को मिलने वाले हैं। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर रोड चल रही है और यहाँ पर एक प्यारी सी रोड है और यहाँ पर लेक दिख रही है दोनों साइड। तो ये है सामने का व्यू। इनक्रेडिबल यार। आई होप गोप्रो वो जस्टिस कर रहा हो जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। ओह मेरी स्टिक्की गिर गई और लोकेशन भी ऐसी लोकेशन पे गिरी है। इनक्रेडिबल। लगता है कि माता रानी भी चाहती थी मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकूं। ऐसे यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। पहले आगे चलते हैं। बढ़िया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ लिखा है कैरावान ओपन। तो ये है कैंपिंग स्पॉट एक। ओह आर्मी के जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कैरावान लिखा हुआ है यहाँ पर, और जितने भी कैरावान से या फिर ये लोग जो होते हैं ना कैंपिंग वैम्पिंग यहीं पर ही इजीली करते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं यहाँ पर खड़ी करने के, शायद यहाँ पर तो होगा क्योंकि यहाँ पर कैफ़े है। वैसे अदरवाइज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं होते इस जगह पर। नेचर इज़ फॉर एवरीवन, ये मुझे मोल्डोवा में किसी ने बताया था कि नेचर इज़ फॉर एवरीवन। आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, अपनी कैरावान कहीं खड़ी कर सकते हो और कोई चार्जेस नहीं। अभी मैं आपको ना सबसे पहले लेयरिंग दिखाता हूँ। ये देखो, एक ये मैंने रेन जैकेट पहनी हुई है, एक मैंने ये राइनॉक्स की टूरिंग जैकेट पहनी है, उसके अंदर मैंने राइनॉक्स की ही विंटर जैकेट पहनी हुई है, उसके अंदर मैंने एक डिकैथलॉन की टी शर्ट पहनी हुई है, उसके अंदर एक नॉर्मल मैंने और टी शर्ट पहनी हुई है। तो इतने कपड़े मैंने फ़िलहाल में पहने हुए हैं। तब भी मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। उसका मेन रीज़न ये है कि यार ना कॉन्टीन्यूस ना बारिश हो रही है। अगर कॉन्टीन्यूस बारिश ना हो ना और ऐसी ठंड हो तो नॉर्मल ठंड है, इससे तो 10 गुना ज़्यादा मैंने ठंड इंडिया में झेली हुई है और बाइक भी चलाई हुई है। लेकिन ये जो कॉन्टीन्यूस बारिश हो रही है ना, सुबह 10 बजे से हम लोग बाइक स्टार्ट करिए 11 बजे से और अभी 6 बज चुके हैं यार, रुक ही नहीं रही है बारिश। पिछले 3 दिन से बारिश नहीं रुक रही है यार, और कॉन्टीन्यूसली बारिश में चला रहा, हाथ गीले हो जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं। बाकी बॉडी से मैं फुली प्रोटेक्टेड हूँ और इतने में लेयरिंग ना अभी इसके लिए पहन रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमें जाना है नॉर्थ कैप, जो कि इससे भी ठंडा एरिया होने वाला है। तो अभी से ही मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल प्रोटेक्टेड करके चल रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि अभी मुझे ठंड लग जाए और आगे जाके मेरा मेंटली ऐसा हो जाए कि यार ठंड है ठंड है ठंड है। ठंड है ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इतनी एज ऑफ नॉट ठंड नहीं लग रही, सिर्फ हाथों की वजह से लग रही है। वो भी मेरे पास और भी ग्लव्स पड़े हैं, विंटर ग्लव्स पड़े हैं राइनॉक्स के, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं वो वाले ग्लव्स अब कल से पहनूंगा। एक और मैं आपको स्पॉट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ना बहुत सारी कैरावान्स खड़ी हुई है और ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली कैरावान पॉइंट ही है। यहाँ पर लोग अपनी कैरावान्स या पार्किंग स्पॉट बोल सकते हो, यहाँ पर खड़ी करते हैं। यहाँ पर एक कैफेटेरिया है
तो अंदर लोग खाते हैं पीते हैं, अपनी कैरावैन में रात को सोते हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। जब मैं मोल्डोवा में था ना, तो मुझे एक यूरोपियन भैया ने बताया था कि 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं, एक है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, जिनमें कहते हैं कि नेचर इज़ फॉर एवरीवन। तो आप किसी भी जगह पर किसी भी स्पॉट पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और ऐसी जगह पे पार्क कर सकते हैं जहाँ पर किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। वहाँ पर आप अपनी कैरावैन या गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आपको कुछ भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, आप किसी भी जगह पर ऐसे पार्क नहीं कर सकते। तो अभी सबसे पहले अंदर चलते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ब्रेड जैम है हमारे पास, छोटा सा अपना इवनिंग स्नैक को खा लेते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और उसके बाद अपना होटल बुक करते हैं और फटाफट यहाँ से इनारी लेक की तरफ चलते हैं। देखते हैं वहाँ पर होटल लेते हैं या उससे पहले कहीं पर स्टे करेंगे, वो देखा जाएगा। तो ये वो प्रॉपर्टी, तो ये है वो हट जहाँ पर लोग आते हैं और अपना खाना पीना कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोगों की बाइक्स और बाईसाइकिल खड़ी हुई है और भाई साहब अंदर इतना कोजी कोजी सा लग रहा है ना, सही। बोल दी कॉफ़ी? हाँ कोई बात नहीं। ब्लैक कॉफ़ी दी है? नहीं यार, दूध इसलिए मैं बोल रही थी एक बार रुक जाओ, उनको बोल दो। अरे थैंक यू। वाह क्या ही लेक व्यू है यार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो कैंपिंग, कैंपिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो वो कोई कैंपिंग वैम्पिंग नहीं करने गया था, वो ये देख रहा था कि अगर लाइट का सोर्स अच्छा होता तो एक आध फोटो यहाँ से अगर ले सकते थे तो, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाइट जला देता हूँ, चलो थोड़ा फन किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो लेन डिसिप्लिन कितना है यहाँ पर। यहाँ पर जो अभी स्पीड लिमिट है ना, वो है 70 की। 70 से ऊपर आप नहीं जा सकते। सब एक के पीछे एक चल रहे हैं, कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा। जबकि ये 100, 120, 130 वाले चलाने वाले लोग हैं, ये नॉर्मली इतनी चलाते हैं, लेकिन सब अपना आराम से 70 की स्पीड पे ही चल रहे हैं। पता है, मैं बार बार कैमरा ऑफ करता हूँ और मुझे लगता है कि अब तो कोई व्यू नहीं आएगा लेकिन फिर इतना ब्यूटीफुल व्यू आता है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पर बोटिंग वोटिंग का कोई सीन है या नहीं है, क्योंकि लेक तो है यहाँ पर बहुत सारी, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा सीन यहाँ पर दिखा नहीं। मे बी ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन अगर यही कोई लेक इटली की या फिर ऑस्ट्रिया की कहीं होती ना, मतलब बोटिंग वोटिंग का सब कुछ सीन कर रखा होता है, तो मैं गारंटी से आपको बोल सकता हूँ यहाँ पर इतने लोग। इनारी कैंपिंग, $52, $152। जब आप लोग ऐसे ऑनलाइन बुकिंग करते हो ना, तो ये आपको कोड भेजते हैं, चाबी नहीं होती। रुक रुक जा। अंदर से नहीं खुल रहा था, अंदर से नहीं खुल रहा था। क्या बात कर रहा है? शाबाश, फिर इसका ऐसे कर। तेरा और कुछ सामान है तो बता, ले ले। हाँ कोई नहीं, उसको कोड पता है।
ये एक कमरा है और एक ये कमरा है। यहीं रख देता हूँ भी सामान।